हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है न्यूमेरिकल। ओके, आज ये न्यूमेरिकल जो होगा किस पे बेस होगा। हम लोगों ने इससे जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हम लोग देखे थे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसमें हम लोग क्या क्या ड्राइव किए थे, बेसिकली हम लोग क्या ड्राइव किए थे, इक्वेशन ड्राइव किए थे। ओके, तो आज ये जो न्यूमेरिकल होने वाला है उसी इक्वेशन पे बेस है। ओके, तो चलिए टॉपिक को पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो उसको पहले रीड करते हैं। ओके, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of breeze from water level. मीन्स बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन एक क्या है, ब्रीज है। क्या है? ब्रीज है। ओके, क्या है? ब्रीज है। हम कहेंगे जैसे देखिए ये एक सबसे पहले हम रिवर बनाते हैं। ये हमारा रिवर है। ओके, क्या हमारा ये हमारा रिवर है। बेसिकली हम कहेंगे ये रिवर है। ओके, और क्या है? एक ब्रीज है। ऐसे हम ब्रीज ले लो, ऐसे ये हमारा ब्रीज है। ओके, यहां से क्या होता है, इस ड्रॉप फ्रीली अ स्टोन, यहां से क्या है, मान लेते कोई भी है, क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, छोड़ दे रहा है ऊपर से। क्या है, ब्रिज से कोई भी मान लेते एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, ब्रिज के ऊपर से स्टोन को क्या कर रहा है, स्टोन को छोड़ दे रहा है, गिरा दे रहा है। ओके, क्या कर रहा है, गिरा दे रहा है। तो ये स्टोन गिर करके कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, रिवर पे। ओके, सो इसका सबसे पहले गिवन क्या है, ये बेसिकली यही क्वेश्चन कह रहा है। अब इसमें दिया क्या गया है वो देख लेते हैं। पहले बोला गया है कि इसका टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन इज टेक। समय दिया गया, टाइम। कहता कि यहां से जब यहां छोड़ा गया तो यहां से यहां आने में, टच करने में, ये वाटर सरफेस जो है ना, वाटर का ये जो सरफेस है रिवर, इस रिवर के वाटर का जो सरफेस, इसमें टच करने में यहाँ पे ये जो टी जो हमारा गिवन है, टाइम कितना दिया गया, 2 सेकेंड लेता है। कौन? स्टोन। ओके, नेक्स्ट और भी कुछ है? नहीं। कहता है कैलकुलेशन क्या करना, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर। तो बेसिकली ये ब्रिज जो बनाया गया है, इस ब्रिज का, इस वाटर सरफेस से इस ब्रिज का क्या है, ये हाइट कितना है, ये हाइट। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हाइट जनरली ये डिस्टेंस ही है, लेकिन हम लोग हाइट यहाँ पे बात करेंगे। हाइट क्या है, वाट। यही कैलकुलेट करना है यहाँ से, इस ब्रिज का यहाँ से। तो बच्चों एक चीज़ रिमेंबर करना कि किसी भी चीज़ को जब ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है या ऊपर से फेंका जाता है, ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप बेसिकली हम कहेंगे, उसको गिरा दिया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो उसका जो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, कभी भी कोई भी चीज़ जब ऊपर से छोड़ा जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है क्या, 0। जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है, ड्रॉप किया जा रहा हो। अगर कोई भी चीज नीचे से अगर ऊपर फेंका जा रहा हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्यों? जब हम किसी भी चीज को अपवार्ड थ्रो करते हैं तो एक वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो करते हैं। ओके, सो रिमेंबर इट ऑलवेज कि किसी भी चीज को जब ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0। और जब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं अपवार्ड डायरेक्शन में, है ना, अपवार्ड, तो क्या होता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं। ओके, चलिए, तो यहां पे इस केस में हमने क्या लिया, एक क्या, अब बताइए कि इस स्टोन को ब्रिज से नीचे छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, कहां पे, इस वाटर में, इस रिवर वाटर के सरफेस में यहां आकर के यार टच कर रहा है। इसमें टच करने में टाइम इतना ले रहा है, तो ऊपर से नीचे छोड़ा जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। ओके, चलिए, इनिशियल वेलोसिटी ये हमारा क्या हो गया, 0, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट आपका हाइट करना है, यहां से यहां तक हाइट क्या है। देखिए गिवन जनरली ये है, और आपका हाइट को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, चलिए, अब ये बताइए कि हमने पढ़ा था इक्वेशन का, ये इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, किसके लिए, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, बॉडी के लिए। तो उसमें 3 इक्वेशन था हमारा, क्या था,
3 इक्वेशन था। 3 इक्वेशन मैंने क्या किया, देखिए बच्चों मैं दोबारा ये कर लेता हूँ। पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर होता है, कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग जी लेते थे, है ना। चलिए एक और था एस इक्वल टू, तो एस किसके हम क्या लिए थे, हम लोग एच लिए थे। ओके, एस इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, यही था ना, जिसको हम लोग ए टी बोलते हैं। ए की जगह हम यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन को, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, है ना जी। एक और था क्या, थर्ड इक्वेशन जो हमारा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, ए के जगह हम यहाँ क्या लेंगे जी एस, एस के जगह हम क्या लेंगे एच। ओके, चलिए तो अब ये जो इक्वेशन आपका, इसी इक्वेशन में हमारा आज का न्यूमेरिकल बेस है ना। तो सबसे पहले देखिए जो ये क्वेश्चन, इसमें कौन सा न्यूमेरिकल फिट होगा, ये न्यूमेरिकल फिट होगा, ये इक्वेशन फिट होगा, या ये इक्वेशन फिट होगा, या फिर ये न्यूमेरिकल के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ओके, आप देखेंगे ये क्या है, फिट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमको एच फाइंड करना है, इसमें यू हमारा है और टी है, जी हमारा तो आपका वैल्यू पता है और टी है ना। तो ये इक्वेशन जो हमारा सेकेंड इक्वेशन जो क्या है, आज ये जो हमारा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल जो सोल्व करना है, इसके लिए सेकेंड इक्वेशन हमारा फिट बैठेगा। कौन सा, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, एच हमको फाइंड करना है ना, एच इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा न्यूमेरिकल होता है, अब इसको सबसे पहले अब अच्छा से कर लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन मैंने बता दिया कि ब्रिज से कैसे स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या होता है, गिवन जो होता है वो देखते हैं। गिवन हमारा क्या है, टाइम हमारा गिवन है 2 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया जा रहा है जब किसी भी चीज़ को ऊपर से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा मीटर पर सेकेंड। ओके, यू हैव टू फाइंड द हाइट, ब्रिज की हाइट, कितना हाइट से उसको फेंका जा रहा है, ब्रिज का हाइट क्या है। सो हमारा इसमें क्या कौन सा फिट होगा, इसके लिए जो हमारा इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फिट होगा, तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये देंगे ना। चलिए एच हमको फाइंड आउट करना है, यू हमारा क्या है, यू हमारा क्या बच्चों 0 है, मल्टीप्लाई टी हमारा क्या है 2 सेकेंड प्लस डिवाइडेड 1/2 मल्टीप्लाई जी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अब बच्चों ये पोर्शन तो 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे 9.8, अब इसको अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 का स्क्वायर क्या है, 2 2 जा 4, ये से 2 टाइम्स हमें चला जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करने आ जाएगा आपका 19.6, कितना आ जाएगा 19.6। अब एच हमारा क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है, हाइट है ना, हाइट हमारा है, तो हाइट कैसे यूनिट क्या होगा, मीटर। सो हमारा हम कहेंगे ब्रिज का जो हाइट था कितना था 19.6 मीटर होगा। ओके, तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इक्वल टू, जी का जो वैल्यू मानना है, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या लेट आपको क्या मान के चलना है, क्या लेट करना है, जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, क्या पूछता है क्वेश्चन, समझ लेते हैं। पहले देखिए एक कार है ना, जैसे हम बेसिकली कहेंगे एक लेज है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक लेज है। ठीक है, यहां से कार क्या हो रहा है, इस जगह से कार क्या हो रहा है, ये ड्रॉप नीचे गिर रहा है, मान लेते ये ग्राउंड है, यहाँ ये ग्राउंड पे क्या कर रहा है, वहां पे ये ड्रॉप हो रहा है। ओके, और यहां से जो कार इस लेज से, बेसिकली इस लेज से जो कार यहां तक गिरता है,
ड्रॉप हो रहा है, ये कितना टाइम लगता है, टाइम हमारा गिवन है 0.5 सेकेंड। ओके, और ये भी आपको लेट जी का वैल्यू लेट करके चलना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है, क्योंकि जी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, जी का वैल्यू हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये लेके नहीं चलना है, ये आपका मान के चलना है। ओके, ये क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्रेकिंग द ग्राउंड। कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये लेज से लेकर के यहां से लेकर जो कार नीचे ग्राउंड तक गिरा कितना टाइम था, 0.5 सेकेंड में। ओके, तो इसके स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब क्या कि हम कहेंगे सॉल्यूशन। चलिए पहले सॉल्यूशन के लिए हम गिवन हमारा क्या है वो देख लेते हैं ना बच्चों। आग लगाइए, आग लगाते हैं। चलिए आग कैसे लगाना, पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन हमारा क्या है, गिवन हमारा क्या बच्चों, गिवन हमारा क्या है, टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड। ओके, और क्या गिवन हमारा, जी का कहता है कि जी का वैल्यू जो लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड मान के चलना है। फाइंड आउट क्या करना है, आपकी स्पीड फाइंड आउट करना है, स्पीड व्हाट। चलिए अब बताइए कि 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें ये दोनों वैल्यू होता है, जिसमें क्या होता है, ये दोनों वैल्यू होता है, और ये इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है क्या है, फर्स्ट स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यही होता है ना। चलिए अब यहाँ पे बात एक चीज और आता है बच्चों, इससे पहले कि कार यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा था। मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज ऊपर से जब नीचे ड्रॉप होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। कोई भी चीज ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो, और नीचे से जब कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हैं अपवर्ड, है ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होता, कुछ वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं ना, उसको थ्रो करते हो। चलिए तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ओके, तो हमारा u भी हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो हमारा क्या है, स्पीड फाइंड आउट करना है ना, ये हमारा स्पीड फाइंड करना है, स्पीड का ये होता है ना फॉर्मूला। चलिए अब यहां पे देखिए u हमारा क्या है, गिवन है 0 प्लस, अब क्या है g हमारा कितना है, लेना है 10, ये लेना है ना 10 लेना है वैल्यूज का, मल्टीप्लाई t हमारा कितना है 0.5, यही तो है ना t। चलिए अब यहाँ पे क्या हमारा 0 है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, मतलब स्पीड। अब स्पीड का वेलोसिटी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारा कितना निकल गया, बेसिकली ये 5 निकल गया। मतलब हम कहेंगे कि लेज से कार जो नीचे ग्राउंड तक जो ड्रॉप हो रहा था, कितना की स्पीड से ड्रॉप हो रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड है ना। ओके, चलिए फर्स्ट ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा है, इसी में फिर कहता है एक और क्वेश्चन। ओके, अभी फर्स्ट का जो हमारा आया बच्चों, फर्स्ट का हमारा कितना आया, फर्स्ट याद रखेंगे 5 मीटर आया स्पीड ना। चलिए अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। मीन्स यहां से कार, हम कह सकते हैं यहां से कार, यहां लेज से कार नीचे ग्राउंड में जब आ रहा था, गिर रहा था 0.5 सेकेंड में। ओके, तो इसका स्पीड भी निकल गया 5 मीटर पर। तो अब इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है बच्चों, जब एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, है ना। अच्छा, स्पीड के केस में क्या होता है, स्पीड जब फाइंड करते थे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, है ना। लेकिन एवरेज स्पीड कहने का मतलब टोटल, है ना। टोटल क्या हमारा स्पीड के लिए क्या होता है, डिस्टेंस। देखिए स्पीड के लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जब एवरेज अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या एवरेज स्पीड की बात हो रही थी। एवरेज स्पीड का क्या होता था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम करते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी यहाँ बात हो रही है ना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग। तो इसमें क्या स्पीड वेलोसिटी में इसका चेंज हो रहा है, स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ हम इसका एवरेज
वेलोसिटी हमारा जो था एवरेज स्पीड, इसके लिए वेलोसिटी क्या हमारा फॉर्मूला था, सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड टू, मतलब जो वेलोसिटी हो रहा है मतलब इसके वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है ना, पहले 0 था तो फिर क्या हो रहा है, ये आ गया 0.5 कितना आ गया 5 मीटर आया, v हमारा 5 निकला ना, यस। तो इसके स्पीड में चेंजिंग हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटी क्या होता है u प्लस v डिवाइडेड 2 क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो ही चीज है ना, इसीलिए ओके, इनिशियल और फाइनल, इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं। ओके चलिए, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लगाना। तो सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन तो आपको बच्चों पता है, गिवन हमारा क्या था, हमारा t हमारा गिवन है ऑलरेडी, और z का वैल्यू हमको कितना 10 मीटर पर सेकेंड, यही तो रखना है ना, और हमारा v तो आपको पता है, v तो हम लोग फाइंड स्पीड कर दिए 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ वेलोसिटी u प्लस v डिवाइडेड 2, सो यू कैन पुट द वैल्यू, u हमारा कितना था बच्चों, u हमारा 0 था ना, u हमारा 0 था, क्यों, क्योंकि ऊपर से गिर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ओके, जब ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे ड्रॉप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, u हमारा 0 है, v हमारा 5 है, 2 से क्या करो आप इसको डिवाइड कर दो, जब आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2.5 क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा, 2 से डिवाइड इसको करो, इसको जब डिवाइड करोगे ये तो 0 हो गया है ना, यहाँ कितना आ गया, यही आएगा ना, तो डिवाइड करेंगे कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड कितना निकल गया इसका 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। आग लगा दीजिए ना, अब बिंदास होके पढ़ना है, स्टडी कैसे करना, बिंदास होके, है ना, फर्स्टेड माइंड में कभी नहीं पढ़ाई करना आपको। ओके, सबसे पहले कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो पहले उसको कोशिश कर, ज़्यादातर उसको ये करें कि अगर कोई भी नॉमेरिकल आता है तो उसको क्या करें, पिक्चर के साथ समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके साथ आप ड्रॉ पिक्चर करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, देन आप क्या करें, सॉल्व करें। ओके चलिए, सेकेंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड तो फिनिश हो गया, थर्ड हमारा हाउ हाइट इज द लेस फ्रॉम द, हाउ हाइट इज द लेस फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इसकी हाइट क्या होगी, हाइट है ना। सो हम कहेंगे ये था ना हमारा कि ये हमारा एक लेस था, ठीक है, और इससे यहाँ पे कार क्या था, कार हमारा नीचे ग्राउंड पे गिर रहा था, तो इस लेस का जो हाइट है वो क्या होगा, मतलब बेसिकली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हम कहेंगे ना, हाइट क्या है, वो हाइट अब इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो गिवन हमारा क्या क्या था बच्चों, क्या क्या आ भी गया है, तो हमारा टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड, जी वैल्यू गिवन 10 मीटर पर स्क्वायर, v हमारा आ गया था 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा है 0 मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए, अब ये तो हमारा है पता है हमको, एवरेज स्पीड भी हमारी आ गई थी कितना 2.5 मीटर। अब हमारा क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है, हाइट। तो हाइट अब ऐसा दिखाइए कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें ये सारे चीज आते हैं, 3 इक्वेशन में, है ना। अब वो वाला इक्वेशन को लगा कर इसको हाइट निकालिए, आई बात समझ में। चलिए, तो अब क्या करेंगे, बेसिकली इस पे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। बताइए हाइट निकालने का, जिसमें ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो। तो इक्वेशन अगर थर्ड इक्वेशन हम यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, सॉरी a यहाँ पे पुट तो नहीं करना ना, gh, s की जगह में h। ओके चलिए, तो हमारा v है, u है, g है, h भी है हमारा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे आप ये नॉमेरिकल पे फाइंड करेंगे, हमको क्या g निकालना है। चलिए, अब जब g निकालना है, v का हमारा क्या है वैल्यू, v का हमारा वैल्यू कितना है, ये आया था 5 आया था, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, माइनस u हमारा 0 है, 0 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई g हमारा बेसिकली कितना लेना, 10 मल्टीप्लाई, ये तो हमारा हाइट निकालना ही है, ये पोर्शन पूरा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 5 5 25, इसको मल्टीप्लाई करो आप,
जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20h हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसमें, 20h होगा। ओके चलिए, अब इसको आप क्या करो, h इक्वल टू, आप इसको यहाँ पे आप इधर करोगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 25 डिवाइड कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ओके चलिए, अब जब इसको डिवाइड करोगे तो एज का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका एज का वैल्यू आप जिसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.25। हाइट है ना, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ओके चलिए, तो चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। ओके रीड करते हैं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना देखते हैं। नंबर वन क्या कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, नंबर वन। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड हमारा क्या है फाइंड आउट करना, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। चलिए, सबसे पहले ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, वर्टिकली, वर्टिकल मतलब क्या, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसको वर्टिकल कहते हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल है और ये क्या हमारा हॉरिजेंटल है। ओके चलिए, तो नीचे से क्या कह रहा है कि थ्रो मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया हो, फेंका गया हो, है ना। क्या किया जा रहा है, एक स्टोन को फेंका गया है। जैसे स्टोन को क्या किया गया है, फेंका गया है स्टोन को, तो नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकली फेंका गया है। क्या किया है, फेंका गया एक स्टोन को। ओके, और ये जो फेंका गया है, इसका हाइट कितना हाइट तक फेंका गया है, ये एच हमारा क्या गिवन है, एच इक्वल टू 10 मीटर। एच हमारा गिवन है बच्चों, 10 मीटर हमारा गिवन है ये हाइट। ओके, अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमारा, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, किस वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है, ये आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है। जब ये फेंका गया है किस वेलोसिटी के साथ, मतलब हम कह रहे हैं जो वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, जो वेलोसिटी के साथ फेंका गया। जब यहां से इसको फेंका गया है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या करना, फाइंड करना। जब यहां से ये फेंका गया तो यहां से आकर के रुक गया होगा एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के, और फिर वो क्या किया होगा, वो टर्न बैक ले लिया होगा, फिर नीचे आ गया होगा। तो यहां पे क्या होगा, जब ये कोई भी चीज जब ऊपर की ओर फेंकते हैं ना, तब कब तक वो गिरता नहीं है नीचे, जब तक उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होता हो, है ना, जब तक इसका स्पीड जीरो नहीं होता हो। तो जैसे ही इसका स्पीड वेलोसिटी जीरो होगा तब ये टर्न बैक ले लेगा, फिर से पुनः नीचे गिरेगा। ओके, तो यहां पे हाईएस्ट पॉइंट में इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हम कहेंगे क्या होगा, जीरो होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए, तो सबसे पहले हमारा क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके चलिए, अब गिवन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, समझ लिए क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारा गिवन क्या है बच्चों, गिवन हमारा क्या है, हाइट हमारा गिवन है, एज इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर हाइट पे फेंका गया। ओके, वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज। ओके एंड यस, सो इसका वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके, अब देखिए, अब हमारा गिवन क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल हमको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। कौन सा ऐसा इक्वेशन लगाएंगे जिसमें क्या ये फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, क्या ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इक्वेशन थर्ड को लगाइए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। वी हमारा क्या है, वी हमारा गिवन कितना है, वी 0 है, माइनस यू हमको फाइंड आउट करना है स्क्वायर, 2 हमारा है, जी हमारा, जी का वैल्यू क्या होता है,
8 होता है। आप इस जगह पे 9.8 भी रख लेंगे और 10 भी, राउंड है ना, राउंड फिगर में आप 10 भी इसका वैल्यू यहाँ रख सकते हैं जी का। जी इज इक्वल टू क्या आता है वैल्यू बच्चों, 9.8 क्या होता है 9.8। ओके, कैलकुलेशन के लिए इस जगह पे आप है ना 10 भी रख सकते हैं। ओके, जो भी आपको मन आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 10 रखा यहाँ पे। ओके, चलिए अब एच हमारा गिवन है ना, एच या 10। यस, एक चीज और यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे लिखने से पहले किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना, तो देखिए जब कोई भी चीज को ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप किया जाता है ना, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, प्लस में लेते हैं। क्या होता है, प्लस में लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस लेते हैं। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। ओके, ये है होता है, अंडरस्टैंड। तो यहां क्या लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है ना, तो इसको क्या लेंगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। सो यहाँ हियर वी कैन राइट नेगेटिव -10 मीटर। ओके, सो -10 मीटर यहां लेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। सो -10 एच बेसिकली एच, सॉरी ये नहीं लेंगे यहाँ पे नहीं, एच का वैल्यू नहीं है ना, चलिए तो एच के जगह में लेंगे हम ना, एच मान लेते हैं ना। यहाँ पे एच इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा जी वी इक्वल टू वैल्यू क्या होता है हमारा 9.8 होता है, लेकिन अप्रोक्सली हम 10 ले रहे हैं तो -10 यहाँ ले सकते हैं। ओके, एच हमारा कितना बच्चों, एच हमारा 10 है, 10 मीटर। ओके, चलिए इस साइड नोट नहीं लिखते हैं। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 नथिंग, कुछ नहीं आएगा, -u² आएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब इसको क्या करना है, ये अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई -u², इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 2 टाइम्स में 200 हो जाएगा, माइनस सी माइनस में है ना, ये माइनस से ये माइनस फिनिश हो जाएगा, u² यहाँ पर जाएगा 200। ओके, अब ये स्क्वायर इधर है, स्क्वायर अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये रूट इधर हो जाएगा, तो u इक्वल टू √200, रूट यहाँ दे देंगे, इधर स्क्वायर हटा। तो अब ये बताइए, अब इसका अगर जब रूट निकालेंगे 200 का, तो आपका रूट निकालेंगे तो 14.14 हो जाता है ना, क्या होता है, रूट निकालेंगे तो u इक्वल टू अगर 200 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 14.14। तो ये हमारा क्या होगा, u इक्वल टू ये फाइंड आउट हो गया। तो ये हमारा बेसिकली क्या निकालना था, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा था स्टोन को ऊपर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन याद रखेंगे बच्चों, कभी भी जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कहने का मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऐसे ऊपर की ओर फेंका गया था, ऑब्जेक्ट क्या था, स्टोन था, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, आई बात समझ में, तो इसका हाइट क्या था, इतना हाइट 10 मीटर हाइट में फेंका गया था। ओके, और कितना वेलोसिटी के साथ फेंका गया था, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना था, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। और यहाँ पे जब जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसका 0 होगा, तभी तो टर्न बैक नीचे गिरता है ना। ओके, चलिए अब ये टाइम कितना लगा होगा, यहाँ से जो फेंका गया स्टोन को, इसमें टाइम कितना लगा होगा, इक्वल टू व्हाट, टाइम इक्वल टू व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम। ओके, तो अब देखिए हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन है हाइट, आपका गिवन है ओके जी। अब जी का वैल्यू अभी इसमें क्या है ना, देखिए हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन है बेसिकली, गिवन हमारा टी नहीं है, हमारा क्या है, एच हमारा गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा गिवन है ना। ओके, चलिए अब इसमें हमको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाला क्या, इनिशियल वेलोसिटी इसका मैंने निकाला 14.14 आया था, और फाइनल वेलोसिटी इसका तो 0 था मीटर पर सेकेंड। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम, कितना टाइम लगा होगा
हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, तो आपको टाइम निकालना है। तो कौन सा ऐसा हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे इसमें जो हमारा क्या होगा, टी हमारा फाइंड हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन इसको यूज कीजिए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना। तो v हमारा क्या है, v का वैल्यू क्या हमारा होता है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो जब किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, जीरो ले लेंगे। u हमारा क्या निकल गया 14.14 प्लस g का वैल्यू, हम नीचे से ऊपर फेंक रहे तो g का वैल्यू क्या, हमने यहाँ क्या लिया था 10 लिया था राउंड फिगर में, ठीक है 9.8 नहीं लिया था। तो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे 10, ओके। एक्सेलरेशन माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और टाइम तो हमको फाइंड आउट करना है, चलिए टाइम की जगह में टाइम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये प्लस में है ना, इस पोर्शन को अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस हो जाएगा 14.14 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा -10t, ओके। ये से ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बच जाएगा आपको 14.14 इक्वल टू 10t, ओके। अब क्या करेंगे, अब 10 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1.14 डिवाइडेड 10, ओके। अब इसको जब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में क्या आता है, t इक्वल टू इसमें हमको क्या निकालना था बच्चों, हाइट निकालना है या टाइम टेकन, टाइम टेकन निकालना है ना, हमारा क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है, ओके। चलिए यहां पे आपका रॉन्ग दिया गया है, शुड बी हियर टी, शुड बी हियर टी, ओके, माय मिस्टेक। तो यहां पे टी हमारा क्या है, टी कितना निकल जाएगा, टी जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना निकल जाएगा हमारा बच्चों 1.414, टी इक्वल टी हो जाएगा 1.414, ये हमारा निकल जाएगा क्या, हमारा टाइम निकल जाएगा, ओके। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ओके।